गुफा कला के इतिहास से लेकर अजंता और एलोरा के भित्ति चित्र, राजपूत और हिल स्कूल की पेंटिंग्स और मुगलों द्वारा बनाई गई लघु कृतियाँ तक भारत के इतिहास में कला ने महत्वपूर्ण किरदार अदा किया है। यहाँ हम आपको भारतीय आधुनिक कलाकारों द्वारा भारत की आज़ादी से लेकर अब तक बनाई गई शीर्ष 10 पेंटिंग की सूची दिखाने जा रहे हैं। 10वें नंबर पे आता है पूर्ण सरपट चाल में दौड़ता हुआ घोड़ा। पूर्ण सरपट चाल में दौड़ते हुए घोड़े की पेंटिंग को एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाया गया था। यह पेंटिंग उन्होंने अपने शुरुआती कैरियर के दौरान बनाई थी। इस पेंटिंग में घोड़ा सर ऊपर उठाकर मजबूत स्थिति में सरपट दौड़ता दिखाया गया है। यह पेंटिंग एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाई गई सबसे मशहूर पेंटिंग थी। 9वें नंबर पर आता है महिषासुर। महिषासुर की पेंटिंग को तैवर मेहता द्वारा बनाया गया था। इस पेंटिंग में हिंदू देवी दुर्गा द्वारा भैंस का अवतार लिए हुए दानव महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया था। इस पेंटिंग को 6 करोड़ रुपए में बेचा गया था। तैयब मेहता ने अपनी कला से भारतीय कलाकारों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी थी। 8वें नंबर पर आता है कुल्लू की बसंत में कृष्ण। कुल्लू की बसंत में कृष्ण की पेंटिंग को रूस के कलाकार निकोलस रोरिक द्वारा तैयार किया गया था। इस पेंटिंग को न्यूयॉर्क में निकोलस के संग्रहालय में रखा गया है। इस पेंटिंग में भगवान कृष्ण को बसंत के मौसम में बर्फ के पहाड़ों के बीच पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। 7वें नंबर पर आता है तारा जो टिमटिमाता है। तारा जो टिमटिमाता है की पेंटिंग को जहांगीर साहबवाला द्वारा तैयार किया गया था। इस पेंटिंग में उन्होंने प्रकाश और अंतरिक्ष के साथ साथ समुद्र, रेत और प्रकाश के मिश्रों को दिखाया था। 6वें नंबर पर आता है सोहनी महिवाल की पेंटिंग को महान चित्रकार शोभा सिंह द्वारा बनाया गया था। यह पेंटिंग सोहनी महिवाल की दुखद प्रेम कहानी को दर्शाती है। इस कलाकार ने सोहनी महिवाल प्रेम कहानी पर 1937 और 1979 के बीच कई मशहूर पेंटिंग बनाई थी, लेकिन उन सब में से यह सबसे प्रसिद्ध थी। 5वें नंबर पर है डांडी मार्च। डांडी मार्च की पेंटिंग को काले और सफ़ेद लिनो कट में नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया था। इस पेंटिंग में महात्मा गांधी द्वारा किया गया भारत के औपनिवेशक के दिनों में अंग्रेजों के खिलाफ मशहूर डांडी मार्च दिखाया गया था। इस पेंटिंग को 1930 में तैयार किया गया था। अब यह पेंटिंग दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का हिस्सा है। 4थे नंबर पर आता है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा की पेंटिंग को एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाया गया था। इस पेंटिंग में मदर टेरेसा को सफ़ेद साड़ी पहने हुए दिखाया गया था और उस साड़ी के किनारे नीली रेखा थे। इस पेंटिंग में मदर टेरेसा की पवित्रता को दिखाया गया था। यह पेंटिंग एम.एफ. हुसैन के हाथों बनी होने की वजह से मदर टेरेसा की विरासत का हिस्सा बन गई थी। 3रे नंबर पर आता है भारत माता। भारत माता पेंटिंग को अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था। वह रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। वह इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक सदस्य और प्रिंसिपल कलाकार थे। दूसरे नंबर पर आता है 3 लड़कियाँ। 3 लड़कियाँ की पेंटिंग अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया था। इस पेंटिंग में 3 लड़कियों की शादी से पहले उनकी मासूमियत को दिखाया गया है, जो अभी वयस्क भी नहीं हुई हैं। इस पेंटिंग को आज़ादी से पहले तैयार किया गया था और इस पेंटिंग ने कला की दुनिया में अपना बहुत प्रभाव छोड़ा। इस पेंटिंग को फिर 1935 में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में रखा गया। पहले नंबर पर आता है जटायु वधम, जो राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया था। जटायु वधम पेंटिंग रामायण का एक किस्सा दिखाया गया था, जिसमें रावण द्वारा सीता को बचाने की कोशिश कर रहे जटायु के पंख काटते दिखाया गया था। लाइक, सब्सक्राइब, बेल घंटी दबाना ना भूले।